आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे टैरो के जरिए कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइज, आशा करती हूँ इस रीडिंग को अगर आपसे अगर रेजोनेट करती है तो इसको आप क्लेम करेंगे कमेंट्स में जाके, और जो भी मैं गाइडेंस दूँ उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे रीडिंग तो करेंगे साथ ही में ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में वो क्या आउटकम लेने वाले, होना क्या है इस कनेक्शन का। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके एक्शन क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, रिज़ल्ट क्या आने वाला है, आउटकम क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। आई होप आपने 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। मैं यहाँ पर जो रीडिंग करने जा रही हूँ, यहाँ सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग सब भी देख सकते हैं रीडिंग। कहने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग नहीं हो रही है। कई लोगों के मैसेज आते हैं, दीदी कुछ बातें रेजोनेट करती हैं, कुछ नहीं करती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखो कुछ बात अगर रेजोनेट करती है तो ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों की रीडिंग करती हूँ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और अच्छे से जानना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ऊपर दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप बुक करा सकते हैं अपॉइंटमेंट, जो कि अपॉइंटमेंट हमारा इस वीक तक अभी हम ले रहे हैं, सैटरडे तक। उसके बाद अगले 1 महीने के लिए अपॉइंटमेंट बिल्कुल मैं बंद करने वाली हूँ, ठीक है। देयर विल बी नो रीडिंग फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बुकिंग्स नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए हो चुकी है। जो लोग पुराने हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं बीच बीच में फेस्टिवल्स में ही बुकिंग्स को ऑन करती हूँ और फिर बाकी के दिन बंद रहती है बुकिंग, ठीक है। तो ऊपर दिए नंबर पे कॉल मत करना, मैं पहले बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। हर बार की तरह मैं समझाती हूँ, कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना अगर बुकिंग करानी हो तो, ठीक है। और यहाँ पर हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन को लेकर के। उनके दिल और दिमाग में इस कनेक्शन को लेके उनके अंतर्मन की फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 of swords, the moon, 10 of cups, seven of sword and a 6 of cups. I'll take 2 more cards. पता नहीं मुझे अंदर से इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे 2 कार्ड और ले लेने चाहिए। And the last card will be King of Pentacles. All right. So जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो इनके मैं नंबर्स बता देती हूँ। जो नंबर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 10 है, नंबर 18 है, नंबर 9 है, नंबर 4 है, नंबर 6 है, नंबर 2 है, नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 8 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है एंड नंबर 7 यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। ऑल राइट। सो गाइज, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ऑब्वियसली इस पर्सन का मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आप इनके दिमाग में चल रहे हैं, दिल में चल रहे हैं। अगर मैं पहला कार्ड ही उठाऊं यहाँ पर तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर यह दर्शा रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड मानते हैं। इस कनेक्शन में आपने
इनको अपना 100% दिया है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये इतना डिज़र्व भी नहीं करते थे जितना आपने इनके लिए वेट किया, जितना आपने इस कनेक्शन में इनको दिया। तो इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आप इनसे भी ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं आप इस इंसान के लिए। मतलब काइंड ऑफ आप बहुत लॉयल पर्सन रहे हैं, आप लॉयल्टी रखी है आपने इस इंसान के लिए, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि लाइक यू आर अ डायमंड फॉर दिस पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा आज की डेट में, आज की दुनिया में शायद ही कोई पर्सन होगा। इनको ऐसा फील होता है कि यू आर वेरी डिफरेंट। कोई किसी के लिए इतना समय रुकता नहीं है, इतना डेडिकेटेड नहीं होता है, पर आपने इस इंसान के लिए वेट किया जबकि आपका कोई स्वार्थ नहीं था। आप खूबसूरत है, टैलेंटेड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, पैसा है, सब कुछ है। ऐसा होता है ना कि आपको नीड हो, नहीं, आप इमोशनली जुड़े हुए थे। आपका इमोशनल जुड़ाव इस व्यक्ति के साथ रहा है, ठीक है। और साथ ही में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। डेफिनेटली आज की डेट में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को, ताकि आपको पता ना चल जाए। अभी तो ये यही दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ डेफिनेटली हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म, कहते हैं ना, एक लंबे समय के लिए चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पर, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। ये व्यक्ति आपको लेके बहुत एडमायर हो रहे हैं कि इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, इनको बैकस्टेप नहीं होना है। आप कहाँ गायब हो, आप क्यों नहीं इनको अप्रोच कर रहे हैं, ये इस चीज़ में बेहद सोच विचार कर रहे हैं। ये आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाहते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस, वो भी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या रीजंस हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मैनिफेस्टेशंस, ओके, सेलिब्रेशंस, नेचर साइन, टेक फ्यू मोर कार्ड, फ्लरिश एंड लाइफ एनर्जी। सो ये व्यक्ति जो है ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस दिन भी इस इंसान ने अगर आपको अपनी फीलिंग्स बता दी, इस इंसान ने अगर आपको अपने दिल की बात, दिमाग की बात बता दी, तो उसके बाद चीज़ें आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप शायद हो सकता है इनके ऊपर एक प्रेशराइज करें कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं और अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम अभी तक क्यों गायब थे, सामने क्यों नहीं आए, रिश्ता क्यों नहीं निभा रहे हो। तो ये अपने दिल की बातें, दिल की फीलिंग्स आपको नहीं चाहते कि इनकी बातें जो है सामने आए, आप तक आए। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको पता चल गया ना इनके दिल की बातें, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको फिर मना नहीं कर पाएंगे। अगर आप में भी हो सकता है कईयों के केस में आपके पार्टनर ने अपने आप को हाइड किया है, अचानक से ये गायब हुए आपकी लाइफ से। अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है, ये अचानक गायब हुए हैं। वो रीज़न यही दिख रहा है अचानक गायब होने का कि इनको ऐसा लगता है कि फिर ये आपको, अगर आपके सामने आ गए तो आपको ये मना नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? इनको ऐसा लगता है ये टाल नहीं पाएंगे, मना नहीं कर पाएंगे। आपका इनके सामने खड़े हो जाना, आना ही एक अपने आप में इनके लिए इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है, और इनको आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनको, ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक बिल में जाके छिप गया है, शायद आपको कहीं नहीं दिखता,
कहीं सोशल मीडिया पे नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन ने अपने आप को पूरी तरीके से हाइड कर रखा है, वो आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। ये बेहद कमज़ोर पड़ जाएंगे। और जो यहाँ पर राशियाँ रिफ्लेक्ट हो रही है सभी साइन हैं, मुझे यहाँ सिंह राशि, मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, और जो अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है P, S, M, A, K, H, R। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक हो सकता है पास्ट में इन्होंने खुद आपको अप्रोच किया था, राइट। बट मैं एक चीज़ यहाँ क्लियरली बताना चाहती हूँ आपको कि आप उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर के जितना आज आप हो चुके हैं। इस इंसान ने आपको एश्योरेंस दी, आपको प्रॉमिस किए, और उसके बाद ये व्यक्ति एकदम से चेंज हुआ है, ठीक है। और आई कैन क्लियरली सी कि ये जो व्यक्ति है जिनसे आप डील कर रहे हैं ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो सकते हैं, इमोशनल नहीं दिखाई दे रहे मुझे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल इंसान दिख रहे हैं जिन्होंने आपको कहते हैं ना दिमाग से बहुत ज़्यादा चलाया है, और आप इमोशनली ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब पहले आप इतने इमोशनल नहीं थे, आप पहले इमोशनली सारे डिसीजन लेते थे, तो आपकी पार्टनर ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सेल्फिश इंसान, अपने बारे में सोच विचार करता हुआ इंसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये इंसान ऐसे जिन्होंने दुनिया भर के चने चबा रखे हैं। इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें फेस की है लाइफ में, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे ये इंसान ने अभी अपने आप को संभाला हुआ है। नो डाउट आपको स्टॉक किया जा रहा है, ठीक है। नो डाउट आपको हर जगह देखा जा रहा है, ठीक है। बट जिस प्रकार के मैं देख रही हूँ जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने लिए हैं ना, उस वजह से ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर क्यों नहीं आ रहे, उन्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, तो आई कैन क्लियरली सी कि ये व्यक्ति ने दुनिया जहाँ के चने चबाए हैं, एक्सपीरियंस है, दैट इज़ द रीज़न कि इस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है, और थोड़ा सा कह सकती हूँ कि इन्होंने क्लोज्ड ऑफ किया है, ठीक है ना। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ ना ये व्यक्ति चेंज हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल ही रहने में समझदारी है, प्रैक्टिकल ये रहेंगे तो बहुत सारे डिसीज़न ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है कि इमोशनल होकर के कुछ नहीं मिलना, क्योंकि मैंने कहा ना चने चबा रखे हैं, मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इनकी लाइफ में। डेफिनेटली पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कहते हैं ना काइंड ऑफ धोखा, फरेब, ये सब चीज़ें इन्होंने फेस करी है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है जिनके लिए आप डील यहाँ पे देखने आए हैं, ये पर्सन कोई ऐसे इंसान है जहाँ पर ये एज अ लीडर रहते हैं, जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को कमांड करते हैं, इनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। एक टीम पावर इनके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान ने ये सारी बातें कभी नहीं बताई होगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हाईली फील करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको बताएंगे तो फिर आप तो बस 16वें आसमान पे हो गए। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों की लाइफ में पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इनको ऐसा फील होता है जैसे आप इनके दिमाग में 24/7 चलते हो। तो ये सब बातें इसलिए भी चलती हैं इनके दिल और दिमाग में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, दिस कनेक्शन इज़ वेरी पायस, बहुत ही प्योर कनेक्शन है, पवित्र कनेक्शन है, और जिसमें आप लोग मिलते हो, बिछड़ जाते हो, और अदर्स लोगों को ज़्यादा दिक्कत है कि आप
दोनों का कहीं यूनियन ना हो जाए। तो ये रीयूनियन से आप दोनों से ज़्यादा तो बाहर के लोगों को मुझे दिख रहा है इश्यूज़ हैं जो नहीं चाहते हैं, है ना। और यहाँ पर इस कंडीशन में मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बार बार याद कर रहे हैं कि कैसे उनको आपसे मिलना है, कैसे वो आपके पास आए, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इन्होंने, आए नहीं, है ना, और अब जाएंगे तो आपका कैसा रिएक्शन होगा, क्या ही आप सोचोगे, क्या ही आप बोलोगे। तो ये इंसान अपनी इज्जत की इनको बहुत परवाह है, इनको लग रहा है कि कहीं आप इनकी इज्जत ना उतार दो सबके सामने, ठीक है। इनको एक अलग ही बॉन्ड महसूस होता है आपके साथ, और ये आपसे डरते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं ये बहुत लेट ना हो जाए, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, इनसिक्योर है आपको लेकर के। इनको ना बार बार ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन ना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इनकी शायद हो सकता है कि ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादा शो नहीं करते, अलग चीज़ है, बट इनको ऐसा फील होता है कि देयर इज़ समथिंग लाइक कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। इनका इंटरनल आवाज़ आती है कि इस रिश्ते में ना कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आज नहीं तो कल ये और आप जीतोगे ज़रूर, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आप दोनों को, ठीक है। इनको बस डर है कि आपको लेकर कि कहीं आपको ना खो बैठे, आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना आ जाए, तो डरते हैं आपको खोने से। आप इनको लेके बहुत इनसिक्योर होते हो, है ना, कि कहाँ है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और ये आपको लेके इनसिक्योर होते हैं, आप उनको लेके होते हैं। तो दोनों ही मिररिंग एनर्जी में हो, जो आप सोच विचार कर रहे हो वो ये व्यक्ति भी सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस है, कहीं खो ना दे, इनसिक्योर है कि कहीं और पार्टनर ना आ जाए, ठीक है। इस व्यक्ति ने शायद आपको नहीं शो किया होगा, बट इनको एक्चुअल में आपसे बहुत फियर है, इनको आपको खोना नहीं चाहते हैं, है ना। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक नशा बन चुके हो, एडिक्शन हो चुका है इनको, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, ठीक है। इमोशनल हो रहे हैं, हिडन है इनके इमोशंस, आपसे छुपा रखे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये आपके करीब आएंगे तो ये बर्बाद ना हो जाए, समाज सोसाइटी के अलावा इनको ये वैसे भी इमेज कॉन्शियस पर्सन है, सभी होते हैं इमेज कॉन्शियस, बट जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं इनका समाज में मान प्रतिष्ठा, एक एक अपनी इज्जत है, स्थान है। इनको लग रहा है कि अगर आप भी चले गए तो भी ये नहीं रह पाएंगे, और अगर आप आते हो तो इनका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इनकी फैमिली के लोग एंटी हो सकते हैं, सब कुछ खो बैठेंगे जो इन्होंने कमाया खाया पिया अभी तक, है ना। क्योंकि ये व्यक्ति कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत मेहनत से सब कुछ मुकाम हासिल किया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये चाहते हैं कि इनको कोई डिसीज़न लेना है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपके अलावा कोई और भी इनकी लाइफ में एक अदर रोमांटिक पार्टनर है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है कि ये व्यक्ति बैलेंस चाहते हैं, ये व्यक्ति चाहते हैं ठीक है आप भी रहें और वो कोई और इंसान भी रहे, है ना, बैलेंस रहे, डिसीज़न लेना चाहते हैं लाइफ में, बट नहीं ले पा रहे हैं ये पर्सन। साथ ही में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपसे मे बी शायद लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते थे, ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसे हालात हुए हैं जहाँ पर आप पूरी तरीके से ट्रैप हो गए। और यहाँ मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये व्यक्ति आपसे किसी प्रकार से, मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी या बेबीज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये व्यक्ति चाहते थे कि इनकी और आपके बेबी हो, ठीक है। इनको बदनामी का डर है, इसीलिए ये एक स्टेबल कनेक्शन और एक लीगल वे में जाना चाहते थे, बट यहाँ पर मैंने कहा ना कोई और फेमाइन एनर्जी है, डेफिनेटली है। कौन है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, बट मुझे ये अदर रोमांटिक पार्टनर दिखाई दे रहा है। इनकी मदर कम कोई और लड़की या कोई और पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बेहद ज़्यादा टेंशन होती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं,
मैनिपुलेटिव इंसान है ये, ठीक है। बहुत थिंकिंग रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, और आपको लेकर के पोजेसिव है, आकर्षण बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। और ये व्यक्ति आप में मैं देख रही हूँ कि एक ये अगर ये पर्सन मैरिड है तो आई एम श्योर कि ये अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, और आपके प्रति आकर्षण बहुत है, ठीक है। आकर्षण इतना है कि ये रह नहीं पा रहे आपके बिना, सोचते रहते हैं आपको लेकर के। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास आना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, जितनी मर्जी बातें कर ले वो कम है, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। इनको ये फील होता है कि जितना टाइम आपके साथ बिताए तो उतना अच्छा है। ये एक्चुअली आपके साथ ना हैप्पी रहते हैं, आप समझ रहे बात को। इनको ऐसा लगता है कि जितना टाइम आपके साथ ये स्पेंड करेंगे उतना ये खुश रहेंगे लाइफ में। इनकी फैमिली के लोगों को ये बात पता है, बट इनकी फैमिली परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये आपके साथ टाइम्स ना स्पेंड करें, या इनकी फैमिली का इंटरफेरेंस रहे आपके और इनके बीच में, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप दोनों के रिलेशन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बस यहाँ पर फैमिली परिवार इन्हीं का ज़्यादा मुझे इशू दिखाई दे रहा है, जो मेजर मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। साथ ही में एक चीज़ और यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ये है कि ये व्यक्ति कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति सीरियस रहे हैं, बस इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई है, शायद इन्होंने फैमिली इन्वॉल्व की, या आप दोनों के रिश्ते के बारे में जैसे ही किसी और को पता चला इस रिश्ते को नज़र लगी और ये रिश्ता टूटा है। कभी कभी ना ये इंसान ना आपको जानबूझ के भी ऐसे साइडलाइन करते हैं, ठीक है, आपको भाव नहीं देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें हल्के में ना ले लो, ठीक है। ये हो सकता है ये व्यक्ति आपको शो नहीं करते हैं, बट इनके दिल में दिमाग में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, प्यार है। ये व्यक्ति आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, ठीक है। ये आपको किसी और के साथ किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इनको पता चल जाए आपकी और से बात कर रहे हो, किसी और से इन्वॉल्व हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, या आपका बॉयफ्रेंड हो, या आपका नॉर्मल फ्रेंड हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी हो, समझ रहे बात को, तो इनको प्रॉब्लम है। अगर आप किसी लड़के से बात भी कर रहे हो तो इनको दिक्कत है। लड़का तो छोड़ो, आप अगर अपने घर परिवार के लोगों से बात कर रहे हो तो इनको ये भी दिक्कत है आप बहुत ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि व्यक्ति बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर के। ये पर्सन ना, मुझे हो सकता है कि अगर आप इनके साथ होते थे, या किसी का रैंडम कॉल आ जाए कुछ भी, तो आपका फ़ोन चेक करना, या आपके फ़ोन को एकदम स्पीकर मोड पे डाल देना, इस तरह की हरकत करते होंगे, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना, और लाइक टू मच पॉजेसिव ये व्यक्ति। और साथ ही में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है जिनसे आप डील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए बहुत किया है, आपने बहुत कुछ दिया है। लाइक इतना पेशेंस कहाँ से लाते हो आप लोग, मेरे व्यूअर्स ने सब्र किया है, ठीक है ना। ये जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, मे बी कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं। पावर 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 मुझे बार बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके सामने शांत रहें, ये आपको डोमिनेट करे, मतलब डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है इस व्यक्ति का। और इनको ऐसा रहता है कि मतलब आप इनके आगे थोड़ा सा डाउन ही रहे और पावर में ये रहे इंसान, ठीक है। ये ऐसा फील करते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपकी हेल्प करी है, इन्होंने आपके लिए ये किया वो किया फलाना किया, समझ रहे हो बात को। तो मैं फाइनली यही देख रही हूँ यहाँ पर कनेक्शन में कि ये जो व्यक्ति है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ इनके पैटर्न के हिसाब से चले, इनके अकॉर्डिंग चले तो सब ठीक है। जहाँ आपने अपनी चला ली वहाँ पर ये रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। आपका बर्दाश्त नहीं कर सकते ये व्यक्ति किसी और से, मतलब आप किसी और से बात कर रहे हैं, है ना,
नहीं, मतलब ही नहीं बनता। वेरी वेरी पोजेसिव पर्सन, इस व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता है आपका किसी और को ध्यान देना, किसी और के प्रति, ठीक है ना, आपको आप बात करना। और ये शो यही करते होंगे कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने में बेहद इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन आपको प्यार ही नहीं देना चाहते, प्यार के साथ साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड मानना चाहते हैं। भले ही आप शादी कर पाए ना कर पाए, समाज के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनके दिमाग में चल रही है या आपके दिमाग में, वो उनमें से यही है कि ये आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। इस व्यक्ति को बार बार फील होता है कि आप दोनों के बीच में एक स्पेशल वाला कनेक्शन है, अटैचमेंट है। ये चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 24/7 आप इस इंसान के दिल दिमाग में चलते रहते हो। भले ही इस इंसान के पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, बहुत चीज़ें हैं, बट जो बात आप में है, जो चीज़ आपके अंदर है, ब्यूटी, ब्रेन, पर्सनैलिटी, एंड लाइक टोटली यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और ये मानते हैं कि इन्होंने हर्ट किया आपको, बट ये अभी रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे पैचअप हो, कैसे ये आपके पास आए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में केमिस्ट्री अलग है, स्पेशल बॉन्ड। ये बार बार एक्सप्रेस नहीं करते, शांत है, ठीक है, इनिशिएट नहीं लिया, ठीक है, इमोशनल लेकिन हो रहे हैं आपको लेकर के। इनको बार बार लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं अगर आपको पता चल गया है ना कि आप इनसे, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप चीज़ों को बिगाड़ दोगे, आप क्लेम करोगे, आप चिल्लाओगे, शायद आप इनके घर वालों से लड़ लोगे कि ये भी मुझसे प्यार करता था या इसने मुझे कमिटमेंट किया था, ये किया था। तो आपकी गुस्से से बेहद डर रहे हैं यहाँ पे ये व्यक्ति, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि ये आपको ओवररूल नहीं करने देना चाहते हैं। मानती हूँ मैं कि आप भी कम नहीं हो, मे बी आप भी काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हो सकते हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप शायद इनसे ज़्यादा ही कमाते हो, लेकिन ये आपको अपने पे, मुझे दिख रहा है, हावी नहीं होने देना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ना, एक बात श्योर है कि आप दोनों में डिस्टेंस तो है। आप दोनों का घर परिवार बहुत दूर दूर हो सकता है, डिस्टेंस है, और कास्ट इशू दिखाई दे रहा है। आप दोनों के रीति रिवाज, कस्टम्स, बहुत चीज़ें चेंज दिखाई दे रही है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि डिफरेंट हो सकती है आप दोनों में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति जिस भी परिवार से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे मेल डोमिनेटिंग में भी फैमिली हो सकती है, जहाँ पे स्त्रियों से ज़्यादा पुरुष की चलती है। तो ये पर्सन हमेशा चाहते हैं कि आप इनकी सुने। नो डाउट प्यार करते हैं, प्यार करेंगे, लेकिन आप इनके अकॉर्डिंग चले, इनकी बात में हाँ मिलाएं। अ काइंड ऑफ रूढ़िवादी सोच आप कह सकते हैं, पुराने ख्याल, एंड यू नो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, तो मैंने आपको बताया है। ये व्यक्ति जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पैशनेट है आपको लेकर के, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि या तो अपनी फैमिली को क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहाँ पर ये आपसे शादी या बच्चे, मुझे बार बार कार्ड में शादी, बच्चे, आज की एनर्जी यही दिखाई दे रही है, ठीक है। या आपका कोई बेबी हो सकता है ऑलरेडी, ठीक है, या ये चाहते हैं सेक्सुअल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये व्यक्ति जो भी है, ये काफ़ी प्लेफुल एनर्जी वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये खुद कईयों से बात करते हैं, बट ये आपको नहीं चाहते आप बात करें। ये प्लेयर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं कि मुझे काम में ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। और ये ऐसी कोई जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र जॉब हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ पे इनको ना हार जीत मुझे बार बार आ रही है। तो आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है या कोई कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये व्यक्ति ना
जीत हार बहुत मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। डोमिनेटिंग पर्सन है, मैंने बताया ना। ये डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ पर जस्टिस एंड ऑल इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं, मे बी एडवोकेट हो सकते हैं। और एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ब्लॉक्ड है, विक्टिमाइज्ड है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है ना। तो ये कोई प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, ठीक है। ये कोई कोर्ट से हो सकते हैं, जस्टिस से हो सकते। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्ट हुई है, मैंने आपको बताया ना। कोई काला कोट बार बार नज़र आ रहा है, आई कैन सी काला कोट। हो सकता है आपके पार्टनर को साइकिलिंग बहुत पसंद है, स्लिम बॉडी हो सकती है, टॉल हो सकते हैं, 5'10", 5'11" हाइट हो सकती है, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी करियर ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो पाना है, ऐसे चाहिए मुझे, वैसे चाहिए। मतलब इनके सपने हैं 1000, ठीक है। ये कोई लीगल कोर्ट कचहरी से हो सकते हैं, वहाँ पर फसाद हो सकता है इनके साथ, ठीक है। तो कोई परेशानी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आज की एनर्जी में मुझे ब्लैक कोट जो ये पर्सन आया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो काला कोट रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं एडवोकेट को, ठीक है। और ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ताज्जुब रहता है इनको कि आप इतने सुंदर कैसे हो, और फिदा है आपके ऊपर टोटली। मतलब इन्हें खिंचाव होता है, ये आपके बिना जी नहीं सकते। देखो यहाँ पे मुझे एक बात दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहते हैं, ठीक है। बट मना नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप नहीं हो इनके साथ में, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जो भी वो निर्णय ले रहे हैं वो परफेक्ट है, जबकि सही नहीं है, ठीक है। और अभी आपसे दूर होने के बाद ना इनका मुझे दिख रहा है क्लियरली कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये जितना कॉन्फिडेंस में उड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये अभी तो इनकी हालत ऐसी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने इनको भाव देना बंद कर दिया। तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि आपको लेकर के डेफिनेटली ये व्यक्ति उदास है, खुश नहीं है, क्योंकि इनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आप कहीं नहीं जाओगे, और अब आपने इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया है। आप इंसान को देख नहीं रहे हो, परख नहीं रहे हो, जानना नहीं चाहते हो और ज़्यादा, क्योंकि आपने जितना करना था, देना था ना, आपका ये हाल है, भाई मेरा हो गया, आई एम डन, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये बातें देख के, आपका रवैया इस तरह का देख के ना, ये व्यक्ति लाइक थोड़ा सा काइंड ऑफ परेशान है, हैरान है, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स और लेना चाहती हूँ मैं। आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं। द सन, ओके, टेम्परेंस, वॉन्ड्स, लवर्स, इनको लगता है कि आपके अंदर सब्र नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हो इनकी लाइफ की लाइट हो, ठीक है। आपने इन्हें नो डाउट बहुत मोटिवेट किया है, बहुत आगे बढ़ाया है, आपने हेल्प की है इन्हें। मे बी ये कोई किसी प्रकार की कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे थे तो वहाँ पे आपने हेल्प करी, आपने इनको बहुत जगह आपने इन्हें सपोर्ट किया है, बहुत जगह, सो मैनी प्लेसेस, फाइनेंशियली भी की, वैसे भी की, हर तरीके से की। आप इनके एक बेस्ट फ्रेंड रहे हो, तो ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है कि आप एकदम सडन चेंज कैसे हो सकते हो, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अचानक से क्यों हो गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। और आप एक्सपेक्ट करते हो बार बार कि बस जल्दी से चीज़ ठीक हो जाए। तो इन्हें लगता है कि आपके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है। ये किसी बात को लेकर के काफ़ी अपसेट चल रहे हैं। इनको बुरा लग रहा है कि आप ऐसे नहीं थे, और इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, अब ये अकेले रह चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं आपको लेकर के। ऐसा नहीं है नहीं याद करते, ये लेट नाइट बहुत याद करते हैं। इनके दिमाग में आपकी बातें, पुरानी बातें चलती रहती है।
मतलब कहते हैं ना, लेटे हुए करवट लेना, इधर से उधर सोच विचार करना, कुछ पुरानी तस्वीरें हो सकती हैं उनको देखना, टटोलना, म्यूचुअल कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके और इनके बीच के, उनसे पता करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। या हो सकता है आपने हर जगह से अपने आप को ब्लॉक कर दिया और अपने बारे में आप नहीं बताना चाह रहे हो इनको। ये आपको लेके बहुत रेस्टलेसनेस फील करते हैं। इनको लगता है कि जो कुछ भी इस साइकिल में हुआ है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां ना इनकी आपकी दोनों की थी। ठीक है, अब इन्हें लगता है कि जो आप चाह रहे हो ना, वो चीज़ें संभव नहीं है। ठीक है, आपके पास आना, अभी एकदम से आपके साथ देना, वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको खुश अभी नहीं रख सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और ये सबको लेके चल रहे हैं। इनके लिए इनकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि मैरिड है, बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं। बट यहाँ पर झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, और देयर आर चांसेस फॉर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई फेमाइन एनर्जी है जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, जिसने, देखो जब तक कोई भी रिश्ता ना ओपन नहीं होता ना, तब तक नज़र नहीं लगती है। जैसे रिश्ते ओपन होते हैं ना, नज़र लगती है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो रिश्तों को हमेशा हाइड करके चलना चाहिए। ठीक है, जब तक कि आप ऑफिशियली डिक्लेयर ना कर दें। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेल्फिश हो गए हो, आप इनके बारे में सोचते ही नहीं हो, इनकी मजबूरी समस्याओं को आप समझते ही नहीं हो, और ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बेहद तकलीफ़ में ये व्यक्ति। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इन्होंने आपको चीट किया, जबकि ये कह रहे हैं कि मैंने चीट नहीं किया। ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपका और सही समय का। आपके अंदर ना ये ऐसा चेंज देख रहे हैं कि पहले जो व्यक्ति मेरे पीछे पीछे भागता था, रोता था ना, अब वो रोना बंद हो गया और बस अपने में खोया हुआ है। ठीक है ना, और अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो चीज़ों को, और अगर चीज़ नहीं मिलती है तो अब आप छोड़ देते हो। मतलब सेल्फिश बोलना चाहते हैं आपको, और ये भी बोलना चाहते हैं आप बहुत इम्पेशेंट हो। ठीक है, और इनको लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, अब अपनी चला रहे हो। ठीक है ना, ये व्यक्ति ने, जब व्यक्ति के साथ आपने ऐसा किया तो इसके साथ कोई नहीं था। ठीक है ना, और अब इनकी बारी है। ठीक है ना, ये अपनी बारी ही देख रहे हैं, वही चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्या कि ये प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये अकेले हो चुके हैं आज की डेट में, आपकी वजह से इनकी फैमिली के लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और आप इन्हें छोड़ के चले गए, परिवार के लोग इनका साथ नहीं दे रहे और आप भी गायब हो गए। ठीक है, और लोग जो इज्जत करते थे, उन्होंने, लोगों ने इनकी इज्जत करनी बंद कर दी, इनके घर के लोग ही इनके खिलाफ हो गए। हो सकता है इस व्यक्ति की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, और एंग्जाइटी दिख रहा है मुझे। हाँ, आपको याद करते हैं, परेशान होते हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और इनको लगता है आपके अंदर भी एरोगेंस है, एटीट्यूड है। ठीक है ना, और इनको लगता है कि आपने इन्हें हर्ट किया, ये भूल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों जल्दी मिलोगे, बट ये अभी ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज है जो आपने, इन्होंने भुगतना था साथ में, इसलिए आप भुगत रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे महादेव साक्षात आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन है, इन्वॉल्व है। ठीक है, और आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड का भी इशू है। अब आप झुकना नहीं चाहते हो, और आपको लगता है कि मैंने इस कनेक्शन में बहुत दिया, बहुत किया। ठीक है, और ये जो पर्सन है, ये पर्सन अब आपको देख रहे हैं कि आप टोटली चेंज हो। ठीक है, अब आप झुकना नहीं चाहते हो, आप कह रहे हो कि ये सामने से आता है तो ठीक है, वरना मैं नहीं अप्रोच करूँगी। आप ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी हो इस इंसान को, समझ रहे बात को। अब इन्हें दिख रहा है कि अब आप चेंज हो गए हो, आप रूड हो रहे हो, आप बॉस बन रहे हो इनके। ठीक है, गलतियां यहाँ दोनों ने करी है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने वैली बताया था कि कोई आप दोनों के अलावा भी, टू ऑफ पेंटिकल, कोई इनकी लाइफ में दो लोग हैं जिनमें ये बहुत परेशान हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके,
ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो, नॉर्मल हो जाए, वक्त बीते, हील हो और दोबारा से ये आपको संपर्क करें। नो डाउट ये व्यक्ति आपको आज भी चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के कनेक्शन में, उससे डरते हैं। इनको लगता है कि ये पैटर्न कहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप चाहते हो कि ये व्यक्ति सामने से आए चल करके, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत कुछ दे चुके हो। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी बता रही है कि मेरे व्यूअर्स आज भी इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, प्यार है, बट सिचुएशन बहुत ख़राब है। सिचुएशन का वेट कर रहे हो आप भी कि चीज़ें ठीक हो जाए। मैंने कहा ना, मिररिंग एनर्जी बहुत है। जो आप सोच रहे हो वही आपके पार्टनर भी सोच विचार कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के इनके भी दिल दिमाग में बातें चल रही है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग। ये व्यक्ति डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं। क्लेम करो जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया, कमेंट्स में जा करके। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 दोनों चैनल्स को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से आपको टैरो वर्ल्ड 111 पर रेगुलर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा, ये सभी पे हम लोग बिजी चल रहे थे, और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल गेट रेगुलर वीडियोस। टैरो वर्ल्ड 555 पे तो आपको रेगुलर मिल ही रही है। ठीक है, और जिसको भी बुकिंग करानी है सैटरडे से पहले पहले करा लीजिए। फिर उसके 1 महीने तक बिल्कुल ऑफ रहेगा। फिर मैं न्यू ईयर के बाद ही ऑफर्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं।